हे गाइस, मैं इन द 24/7 एवरीथिंग से स्वागत करता हूं आप सब लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम फिर से वापसी आ चुके हैं लेकर एक नई वीडियो जो कि है सैमसंग गैलेक्सी F41। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम रिव्यू करेंगे फॉर द वन UI 3.0 अपडेट का, जो कि जस्ट 3 to 4 डेज पहले ही सीड हुई है इस पर्टिकुलर फ़ोन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर देख पा रहे हो, एंड्रॉयड 11। अब अबाउट सेक्शन में चलते हैं। सबसे पहले वन UI कोर वर्जन 3.0 जो कि एंड्रॉयड 11 बेस है। गूगल प्ले सिस्टम 1 जनवरी 2021 का एंड SC लिनक्स स्टेटस एनफोर्सिंग है। सबसे अच्छी बात है कि जो एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल है वो है 1 जनवरी 2021 का, और आज 31 जनवरी है। तो एज़ पर द लेटेस्ट मंथ, और आई वुड से करंट मंथ, हमारे पास लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है। तो ये तो था सिर्फ इनिशियल इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग गैलेक्सी F41, और आप देख सकते हो कि गैलेक्सी F41 एंड सो ऑन। अब बात करेंगे हम लाइक जो क्रिटिकल चीज़ें होती हैं एक फ़ोन पे आफ्टर अपग्रेडिंग दी फ़ोन, वो कैसे चल रही हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बैटरी में, और या बैटरी के बारे में। तो बैटरी में सबसे पहले बात करेंगे हम चार्जिंग के बारे में। तो बेसिकली लाइक मैंने 2 से 3 बार इसे एनालाइज किया। तो फुली चार्ज लाइक 0 to 100% को फ़ोन को फुली चार्ज करने में एक बार ही मुझे लगे 2 घंटे 26 मिनट, और एक बार ही लगे 2 घंटे 28 मिनट। तो मैं ओवरऑल 2 घंटे 28 मिनट ही लेके चल रहा हूँ। तो अगर मैं वन UI 2.1 कोर की या बात करूँ या 2.5, तो उसमें कभी कभार मुझे 2-2.5 घंटे लगते थे, कभी 2 घंटे 32 मिनट एंड सो ऑन। तो आप कह सकते हो कि 1-2 मिनट ज़्यादा फास्ट हुई है थोड़ी सी, बट ये नेग्लिजिबल है। तो कईयों के केस में अगर वो 2.5 घंटे भी ले रही होगी तो ऑलमोस्ट बढ़िया चीज़ है। मतलब कोई ये नहीं है कि यार बैटरी चार्जिंग टाइम स्लो हो गया वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद बात करते हैं आइडियल बैटरी ड्रेनेज की। तो वो भी मैंने 1 से 2 दिन एनालाइज किया। तो बेसिकली जो फर्स्ट डे बैटरी ड्रेनेज थी आफ्टर इंस्टॉलिंग दिस पर्टिकुलर अपडेट, तो 7 से 8 आवर मैंने जो चेक किया कि मेरी आइडियल बैटरी ड्रेनेज कितनी है, तो वो थी 3 to 4%। और जब मैंने नेक्स्ट डे किया तो वो आई 1 to 2%, अगेन वही 7 to 8 आवर्स के लिए। और जब मैंने थर्ड डे चेक किया तो वो आया 2 to 3%। तो आप मानकर चलिए कि 3 to 4% ऑन एन एवरेज आपका आइडियल बैटरी ड्रेनेज आ सकता है। और मेरे फ़ोन में कोई भी ऐसी ऐप नहीं है जो कॉन्स्टेंटली वाईफाई को लाइक चेक कर रही है या बेफालतू कोई बैटरी ड्रेन कर रही है। अगर आपके एंड पे ऐसी कोई ऐप इंस्टॉल्ड है तो मे बी आपके एंड में आफ्टर, या ये ज़रूरी नहीं कि वन UI 3.0, मे बी वन UI 2.5 में भी आपके एंड पे वो 10 to 15% बैटरी ड्रेनेज दिखा रहा हो, या 5 to 10%। अब बात करते हैं बैटरी कंजप्शन की विद रिस्पेक्ट टू गेमिंग। तो क्योंकि गेमिंग से पता चल जाता है कि कितनी बैटरी यूज़ हो रही है और नहीं हो रही है। तो सबसे पहले मैं ओपन कर रहा हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस चेक की हुई हैं या देखी हैं कभी, तो आपको पता कि अब मैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो यूजली जब भी मैं कोई गेम का एनालिसिस करता हूँ या एनालिसिस करता हूँ, तो बेसिकली मैं 2 से 3 बार 1-1 घंटे की गेम प्ले करके देखता हूँ, ताकि मैं ऑन एन एवरेज बता सकूँ कि कितनी बैटरी कंजप्शन है। तो यूजली मैंने लाइक हाई ग्राफिक क्वालिटी एंड हाई फ्रेम रेट के साथ ही एनालिसिस किया। तो जो लाइक 1 घंटे का गेम प्ले है कॉल ऑफ ड्यूटी का, उसमें जो बैटरी कंजप्शन है वो है 15 to 16%। तो कभी कभार ये 14 to 15% भी आ जाती है, बट मैंने इसे ऑन एन एवरेज 15 to 16 ही लिया है, ताकि लाइक अपर हायर एंड पे पता चलना चाहिए हमें कि यार कितनी बैटरी कंजप्शन हो रही है। एंड इसके बाद अलावा भी मैंने टेम्परेचर रीडिंग्स नोट की थी। तो बिफोर स्टार्टिंग दी गेम प्ले जो टेम्परेचर था बैटरी का वो था 21 डिग्री, और एज सुन एज जब मैंने 1 घंटे का गेम प्ले कंप्लीट किया तो टेम्परेचर था 32 डिग्रीज। अब बात कर लेते हैं कि गेम प्ले कैसा था। तो बेसिकली मुझे इस पर्टिकुलर लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी पे कोई भी ऐसा लैग देखने को नहीं मिला जब भी मैंने 2 से 3 बार एनालिसिस के लिए प्ले किया। ना ही मुझे कोई ऐसा लगा कि यार वाईफाई स्लो चल रहा है या सर्वर की तरफ से स्लो रिस्पॉन्स है। गेम प्ले वॉज बटर स्मूथ। कॉल ऑफ ड्यूटी के बाद अब चलते हैं हम फ्री फायर की तरफ। तो बेसिकली फ्री फायर बड़ी लाइट वेट गेम है, तो इसमें आप सबको ऑलमोस्ट अल्ट्रा ग्राफिक्स ही देखने को मिलेंगे। और ये भी मतलब बेसिकली गेम प्ले वॉज बटर स्मूथ, कोई इशू नहीं देखने को मिला मुझे, कोई लैग नहीं देखने को मिला। अगेन इसके लिए भी जो मैंने बैटरी कंजप्शन का एनालिसिस किया वो भी सेम ही था, लाइक 2 से 3 बार डिफरेंट अलग अलग गेम प्ले किए 1-1 घंटे के। तो जो ऑन एन एवरेज बैटरी कंजप्शन है इसके लिए वो है 7 to 8%, जो कि ऑलमोस्ट सेम आई थिंक वन UI कोर 2.1 पे भी और 2.5 पे भी यही था। इसके अलावा जो टेम्परेचर रीडिंग थी वो थी लाइक 20 बिफोर स्टार्टिंग दी गेम प्ले एंड 25 एज सुन एज मैंने 1 घंटे का जब गेम प्ले कंप्लीट किया। तो ओवरऑल बैटरी कंजप्शन टू विद रिस्पेक्ट टू गेमिंग सेशन इज़ रियली नाइस। बट अगर आप अगर कॉल ऑफ ड्यूटी की तरफ देखें तो कॉल ऑफ ड्यूटी की तरफ या सैमसंग वाले उनके साथ कोलैबोरेट करके या कॉल ऑफ ड्यूटी देखें कि सैमसंग की डिवाइस पे विद Exynos 9611 प्रोसेसर के लिए अगर वो थोड़ी बहुत ऑप्टिमाइजेशन देख सकें, तो ये पर्टिकुलर जो बैटरी कंजप्शन है वो 12 to 13% तक तो कम से कम चली जानी चाहिए एज़ कम्पेयर टू 14 to 15% या 15 to 16%।
और इससे पहले कि मैं बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी की तरफ मूव ऑन करूं, तो ओवरऑल जो बैटरी कंजप्शन है वो आई वुड से सेटिस्फैक्ट्री है। कोई ऐसा नहीं है कि यार बेफालतू बैटरी कंज्यूम हो रही है एंड सो ऑन। तो चलिए अब चलते हैं बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी की तरफ। तो सबसे अच्छी बात ये है कि बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी में कि चाहे आपका पिन हो, पैटर्न हो, पासवर्ड हो, स्वाइप हो, ऑल आर वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, लाइक अपडेट से पहले भी और अपडेट के बाद भी। इसके अलावा फिंगरप्रिंट स्कैनर भी बिल्कुल सही चल रहा है एंड फेस रिकॉग्निशन भी। मैं आपको एक बार फेस रिकॉग्निशन का डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ। तो जैसे कि आपने देखा कि वो ओपन हो गया, एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ। सॉरी, एक बार ट्राई कर देता हूँ कई बार, जैसे कि अभी ओपन हो गया था। तो बेसिकली लाइक 9 आउट ऑफ 10 टाइम आपको फेस रिकॉग्निशन में कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा। 1% या 1 to 10% तो यार प्रोबेबिलिटी हर एक एंड फोन पे या हाई एंड फोन में भी ये है। तो पिन एंड पैटर्न भी सही चल रहा है। एक बारी फिंगरप्रिंट स्कैनर का भी डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ, वो भी सही चल रहा है एक बारी फिर से। तो अगेन इसमें भी वही है, 9 आउट ऑफ 10 टाइम इट इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की तरफ से। तो जैसे ये मैंने इंस्टॉलेशन वीडियो में भी आपको बता दिया था कि यार नोटिफिकेशन में आपको ये देखने को मिलेगा एक ब्रीफ नोटिफिकेशन पॉपअप स्टाइल या डिटेल। तो बाय डिफॉल्ट एंड्रॉइड 10 तक वो डिटेल सा दिखाता था, बट इसमें ब्रीफ है और ये मुझे रियली बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये सिर्फ इतनी सी जगह पे एक नोटिफिकेशन ही आती है। हाँ, किसी यूज़र को अगर लाइक हैबिट है डिटेल की, तो कभी कभार वो यार लेट गो भी हो सकती है, उन्हें शायद पता ही ना चले कि यार कोई नोटिफिकेशन आई है कि नहीं। बट फिर अगेन वो नोटिफिकेशंस बाद में चेक कर ही सकते हैं, वो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। बट विद रिस्पेक्ट टू यूआई, ब्रीफ पॉप आउट इज़ रियली नाइस। इसके बाद डिस्प्ले सेक्शन में चलते हैं। सॉरी, डिस्प्ले सेक्शन में आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगी, वो है एज पैनल्स। तो यार मेरा ना कवर थोड़ा सा ऐसा है कि जिसने ऑलमोस्ट स्क्रीन कवर की हुई है, बट आपको यहाँ पर जहाँ भी आपके बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, एक बार मैं लाइक क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको। तो ऐसा देखने को मिलेगा आपको एज पैनल। तो बेसिकली आप एज पैनल में जितनी मर्जी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक अगर मैं आपको एडिट पे दिखाऊं क्लिक करके, तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगी। लाइक आप ऐप्स ऐड कर सकते हो, इसके अलावा भी आप और पैनल्स भी ऐड कर सकते हो। लाइक अगर आप सेटिंग्स पे क्लिक करो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐप्स हैं, आप पीपल भी ऐड कर सकते हो, देन स्मार्ट सिलेक्ट, इसके अलावा टास्क एंड सो ऑन। अब हम चलते हैं तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर आपको स्क्रॉल देखने को मिल जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है। जब मैंने ये M31 का लाइक उस पर एंड्रॉयड 11 की थी, तो तब से मुझे एज पैनल बहुत अच्छा लगा देखने को। कई फ़ोन्स में लाइक शायोमी या आई वुड से वीवो में आपको ये ईजी टच के नाम से देखने को मिल जाता है ये पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी। डिस्प्ले सेक्शन के बाद अब चलते हैं हम सीधा कनेक्शंस की ओर। तो कनेक्शन में सबसे पहले वाईफाई कॉलिंग की बात। तो वाईफाई कॉलिंग इज़ अवेलेबल, चाहे वो जियो सिम के लिए हो चाहे एयरटेल, एंड दोनों के लिए बिल्कुल सही काम कर रही है। इसके अलावा नेटिव वीडियो कॉल, तो वो भी बिल्कुल सही चल रही है जियो के लिए भी एंड एयरटेल के लिए भी। एंड उसके बाद बात आती है कॉल रिकॉर्डर की। तो लाइक नियरली अबाउट 9 to 10 टाइम मेरे एंड पे कॉल रिकॉर्डर बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो अगर आपके एंड पे कोई इशू आ रहा है तो मे बी एक बारी सेटिंग्स को अनचेक करके, या जो भी अगर आपने ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग्स की हुई हैं तो उसे टर्न ऑफ करके देख सकते हैं। बट मेरे एंड पे बिल्कुल सही चल रहा है। लाइक M31 में थोड़ा बहुत वो इशू दे रहा था, M31 प्राइम एडिशन में जब मैंने One UI की अपडेट की थी, आई मीन One UI 3.8 की। बट गैलेक्सी F41 में मुझे ऐसा कोई इशू देखने को नहीं मिला। इसके अलावा स्टेटस ऑफ वाईफाई कनेक्टिविटी, तो यार कभी कभार लगता है कि थोड़ी सी स्पीड कम हो चुकी। ये सेम इशू मुझे सैमसंग M31 प्राइम एडिशन पे भी देखने को मिला था। मे बी ये मिड रेंज फ़ोन्स में शायद क्योंकि ऑलमोस्ट ये पर्टिकुलर फ़ोन आइडेंटिकल है M31 के, एक्सेप्ट ये पर्टिकुलर चीज़ की लाइक इसमें एक कैमरा मॉड्यूल कम है, उसमें लाइक क्वाड कोर है और ये ट्रिपल कैमरा सेटअप है। उसके अलावा ये दोनों फ़ोन एकदम ही एक लाइक आई वुड से ऑलमोस्ट लुका लाइक या इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड सो ऑन। इसके बाद बात कर लेते हैं स्टेटस ऑफ कॉल्स, SMS एंड मोबाइल इंटरनेट। तो बेसिकली तीनों ही बिल्कुल सही चल रही है, कोई ग्लिच नहीं, कोई इशू नहीं है, ऑल आर वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। इसके बाद बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की तरफ से ब्लूटूथ के लिए। तो ब्लूटूथ इज़ ऑल्सो वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, चाहे वो फाइल ट्रांसफ़र के लिए हो या ऑडियो वाया ब्लूटूथ डिवाइसेस हो। इसके बाद आ जाती है स्क्रीन कास्टिंग या स्क्रीन मिररिंग, जिसकी ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। ये वाली स्मार्ट व्यू, तो ये भी बिल्कुल सही चल रहा है, इसमें भी कोई इशू नहीं है, चाहे वो इंटेल बेस्ड लैपटॉप हो चाहे AMD बेस्ड लैपटॉप, तो दोनों ही केसेस में बिल्कुल सही चल रहा है। अब बात करते हैं क्विक सेटिंग सेक्शन की, जो कि मैंने इसी सेक्शन में भी एक बार आपको ओपन करके दिखा दिया था। अगर तो आपने अभी तक वो लाइक One UI 3.0 की अपडेट नहीं की है, तो जस्ट एक तरह का आपको
विजुअल टूर सा हो जाएगा। तो क्विक सेटिंग्स में ये पर्टिकुलर चेंज आ गया जहाँ पर आपको एक ट्रांसपेरेंट या ब्लर्ड सा दिखता है पिछला बैकग्राउंड। और उसमें आपको डिवाइस कंट्रोल, अगर आप किसी डिवाइस से कनेक्टेड हो तो वो देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा मीडिया कंट्रोल्स, लेट मी शो यू दैट अगेन, तो वो भी देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा सभी की सभी सेटिंग्स जो हमें One UI 2.5 पे अवेलेबल थी या 2.1 पे, वो सभी की सभी अवेलेबल हैं। एक बमर है कि यार स्क्रीन रिकॉर्डर ना हमें M31 प्राइम एडिशन में देखने को मिला, ना ही हमें Galaxy F41 पे। कई यूज़र्स ने पिछली वीडियोस में बोला था कि यार भाई A सीरीज़ में तो अवेलेबल है। अब यार ये तो सैमसंग की तरफ से है कि यार वो F या M सीरीज़ में अवेलेबल करवा रहे हैं नहीं करवा रहे हैं, जो कि मिड रेंज फ़ोन्स हैं एज़ कम्पेयर टू A सीरीज़। क्योंकि मेरे हिसाब से A सीरीज़ जो जितने भी फ़ोन थे वो नियरली अबाउट आई थिंक 20,000 ऑनवर्ड्स ही थे। तो उसमें उन्होंने प्रोवाइड कराया हो, मे बी गलेक्सी M51 में हो, मेरे पास वो फ़ोन है नहीं, बट जस्ट एक डिस्कस कर रहा हूँ अपनी तरफ से। अब बात करते हैं प्ले प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन की। तो बेसिकली प्ले प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन की तरफ से डिवाइस इज सर्टिफाइड, तो इसमें कोई इशू नहीं है। यूजली ये कभी भी ऐसा इशू होता नहीं है स्टॉक रोम्स की तरफ से जो कि OEM या मैन्युफैक्चरर की तरफ से होती हैं, बट जस्ट मैं इसे डिस्कस कर लेता हूँ अपने हर एक रिव्यू में, ताकि अगर आपके एंड पे अगर आपको कोई एक तरह की क्यूरियोसिटी हो या जिज्ञासा हो कि यार ये होता क्या, तो आप इसके बारे में सर्च कर सको गूगल में और अपनी इन्फॉर्मेशन बढ़ा सको। अब बात करते हैं डिफ़ॉल्ट ऐप्स की तरफ से। तो यूजली मैं डिफ़ॉल्ट ऐप में सिर्फ एक ही ऐप टेस्ट करना पसंद करता हूँ, वो है FM रेडियो, क्योंकि वो बड़ी वाइटल ऐप है उन यूज़र्स के लिए जो लाइक अपना टाइम पास कर सकते हैं बाय लिसनिंग टू इट, चाहे वो कभी लाइक ड्राइविंग कर रहे हैं, चाहे अपने पर्सनल व्हीकल पे या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड सो ऑन, तो उसमें कोई इशू नहीं है। इट्स वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। अब बात करते हैं स्टेटस ऑफ कैमरा टू AP। तो यार ये बड़ी डिस्गस्टिंग बात है, जब से मैंने ये फ़ोन लिया है, लाइक पहले ये One UI 2.0 के साथ था, दैन उसमें भी लिमिटेड, 2.1 पे भी लिमिटेड, 2.5 पे भी लिमिटेड, एंड इवन अब 3.0 पे भी वो हार्डवेयर सपोर्ट लेवल लिमिटेड है। तो अगर यार इसमें कुछ फुल तक भी वो कर दें तो कई Gcams हमारे लिए लाइक एक एज एन प्रॉबिलिटी बन जाएंगे यूज़ करने के लिए। अब बात कर लेते हैं स्टेटस ऑफ वाइड वन सर्टिफिकेशन। तो वो अच्छी बात है कि सिक्योरिटी लेवल L1 है, तो इसके ज़रिए आप कोई भी HD कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो अपने फ़ोन पे। अब बात कर लेते हैं बेंचमार्क स्कोर्स की। तो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं एंटूटू बेंचमार्क्स। इससे पहले कि हम बेंचमार्क्स में जाएं, क्योंकि बेंचमार्क्स कभी कभार आपको एक तरह का रफ सा एस्टिमेट दे देते हैं कि परफॉर्मेंस वाइज कैसा होगा फ़ोन आफ्टर अपग्रेडिंग द फ़ोन अपडेट एंड सो ऑन। तो जैसे कि मैंने गैलेक्सी M31 प्राइम एडिशन में भी बताया था कि One UI यार इन मिड रेंज फ़ोन के लिए थोड़ी सी लैगी लग रही है, तो सेम गैलेक्सी F41 में भी मुझे देखने को मिला है। लैग बहुत लिटिल बिट है, बट है यार एज़ कम्पेयर टू One UI को 2.1 एंड 2.5 जिसमें वो बटर स्मूथ सा था, तो One UI 3.0 में थोड़ा सा लैग देखने को मिलेगा आपको। इवन आप परफॉर्मेंस वाइज भी देख सकते हो, लाइक जो करंटली इंस्टॉल्ड वर्जन पे एंटूटू स्कोर्स है वो है 1,94,199, और नीचे है कंसोलिडेटेड ऑन द बेसिस ऑफ CPU, GPU, मेमोरी मैनेजमेंट एंड UX। जबकि जब मैंने प्रीवियसली इसके ऊपर रन किए थे एंटूटू स्कोर जो कि One UI को 2.1 एंड 2.5 पे, तो वो थे नियरली अबाउट 1,96,000 समथिंग। तो नियरली अबाउट आप देख सकते हो कि 1,800 to 1,900 पॉइंट्स का डिक्रीज़ है। तो ये चीज़ मुझे परफॉर्मेंस में भी देखने को मिली है। अगर आपके एंड पे भी यही है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार कंफर्म कर सकते हो मुझे। इसके बाद चलते हैं Geekbench 5 स्कोर्स की तरफ। तो बेसिकली जो 6 जनवरी के स्कोर हैं वो है One UI को 2.5 पे, और जो 28 जनवरी के स्कोर है वो है One UI को 3.0 पे। तो तो जो सिंगल कोर स्कोर है One UI को 2.5 पे वो है 344, और वेयर एज जो लेटेस्ट 3.0 पे है वो है 334, तो डिक्रीज ऑफ 10 पॉइंट। मल्टी कोर स्कोर जो पहले था वो था 1294 और अब है 1244, अगेन डिक्रीज ऑफ 50 पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया फ्रॉम दी परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटेशन की तरफ से। तो यूजिंग OpenCL ऑन पॉइंट लाइक 2.5 पे स्कोर था 1595, बट ऑन UI 3.0 पे स्कोर है 1571, तो नियरली अबाउट डिक्रीज ऑफ 20 to 25 पॉइंट्स। उसके अलावा यूजिंग वल्कन API जो स्कोर था पहले वो था 1363, अब है 1634, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा नियरली अबाउट 301 पॉइंट का इंक्रीज। तो ये बेसिकली अगेन वल्कन API अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये GPU में थोड़ा सा लाइक एक तरह का परफॉर्मेंस है, या जितनी भी ग्राफिक्स लाइब्रेरी है उनके लिए।
तो अगर आप ओवरऑल कंप्यूटेशन देखें या ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो लिटिल बिट आपको लैग देखने को ज़रूर मिलेगा One UI 3.0 पे। इसके अलावा भी एक बग है जो कि गैलेक्सी M31 प्राइम एडिशन पे भी था और इस पे भी है। पहले जब भी आप स्टॉक रिकवरी मोड पे मूव ऑन करना चाहते थे तो आप अपना पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन प्रेस करके रखते थे रीस्टार्ट टाइम पे, तो आप डायरेक्टली बूट इन कर जाते थे। बट अब वो हो नहीं रहा है। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि आपको अपना फ़ोन या तो हेडफोन जो टाइप USB-C को सपोर्ट करते हैं वो प्लग इन करके रखिए, तब कर सकते हैं, या अपने फ़ोन को टाइप USB-C से और PC या लैपटॉप से कनेक्ट करके रखिए, तभी आप स्टॉक रिकवरी मोड पे बूट इन कर सकेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो रैप अप करूं, अब बात करते हैं ओवरऑल रैम मैनेजमेंट की। तो ओवरऑल रैम मैनेजमेंट में मुझे कोई भी इशू देखने को नहीं मिला, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस गुड है। एंड इसके बाद अब बात आती है ओवरऑल रिव्यू स्कोर की। तो अगेन जो रिव्यू स्कोर है वो है 90 आउट ऑफ 100। और जो मैंने 10 पॉइंट्स काटे हैं, सबसे पहले वो लिटिल बिट लैगीनेस के लिए हैं। एंड इसके अलावा यार हमें जो स्क्रीन रिकॉर्डर का फीचर है वो मिसिंग है। एंड इसके अलावा थोड़ा सा मैंने बैटरी ड्रेनेज के ऊपर भी इशू डाल दिया ओवरऑल टाइम पॉइंट्स की तरफ से। वैसे तो आइडल बैटरी ड्रेनेज 7 to 8 आवर्स के लिए सेटिस्फैक्ट्री है, बट जैसे कि ये फ़ोन अभी हार्डली 2 से 3 मंथ ही हुए हैं और मैं मानता हूँ बैक टू बैक इसमें कितनी अपडेट्स आ चुके हैं एंड सो ऑन। कई बार क्या होता है कि अगर आप अपडेट के बाद रीसेट कर लें फ़ोन तो शायद कम देखने को मिले, बट हर एक यूज़र यार रीसेट नहीं करता है, तो उसमें थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ आइडल बैटरी ड्रेनेज। तो ओवरऑल स्कोर है 90 आउट ऑफ 100। तो यही सब कुछ था मेरी तरफ से रिलेटेड टू रिव्यू ऑफ One UI 3.0 या Android 11 अपडेट फॉर Samsung Galaxy F41। Hope you like this video. If you really like this video, kindly share this with your friends and family. And apart from this, please subscribe to our channel because this will surely motivate us and boost us to create more videos like this in the coming future. Finally, it's the time to sign off now. Bye for now. Thanks.